क्या आप जानते हैं किसी ऐसे गांव के बारे में जहां लोग जूते चप्पल नहीं पहनते? या फिर जानते हो हवाई जहाज की खिड़कियां गोल क्यों होती हैं? इन सभी बातों को जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। शुरू करते हैं। फैक्ट नंबर 1। दोस्तों, आपने देखा होगा हवाई जहाज की खिड़कियां गोल होती हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये खिड़कियां गोल ही क्यों बनाई जाती? चलिए मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि हवाई जहाज में चकोर कोने होने की वजह से खिड़कियां कमजोर हो जाती हैं। अगर खिड़की को चकोर बनाया जाए तो खिड़की में 4 कोने होने की वजह से उसमें 4 कमजोर स्पॉट होंगे और हवा का प्रेशर पड़ने पर वे चटक सकते हैं। इस वजह से खिड़कियों को गोलाकार या उसके कोनों को घुमावदार बनाया जाता है, जिससे प्रेशर वितरित हो जाता है और खिड़कियों के टूटने की संभावना कम हो जाती है। सन 1950 जब हवाई जहाज बेहद सामान्य लोगों के लिए शुरू किए गए थे, उस समय हवाई जहाज में चकोर खिड़कियां हुआ करती थी। इस वजह से 1953 में 2 हवाई जहाज हवा में क्रैश हो गए और 56 लोगों की जान चली गई। इस क्रैश का कारण हवाई जहाज की खिड़कियां ही थी। इस वजह से हवाई जहाज की खिड़कियां हमेशा गोलाकार बनाई जाती हैं। फैक्ट नंबर 2। दोस्तों, हम अपने जरूरत का सामान लेने अक्सर बाजार जाते हैं, सामान खरीदते हैं और घर वापस आ जाते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सुना है कि कोई जानवर बाजार जाता हो और सामान लेकर घर वापस आ जाता हो? जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं। ये जानवर कोई कुत्ता या बिल्ली नहीं, बल्कि एक पेंगुइन है। यह पेंगुइन जापान के एक व्यक्ति का पालतू पेंगुइन है, जिसका नाम लाला है। यह रोजाना अपना बैग उठाता है, अकेले बाजार जाता है और मछली खरीद कर अपने घर वापस आ जाता है। फैक्ट नंबर 3। दोस्तों, हम जंगली जानवरों को देखने के लिए अक्सर चिड़ियाघरों में जाते हैं और वहाँ पिंजरे में बंद ये जंगली जानवर हमें बेबस नजर आते हैं, लेकिन हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक उसी तरह सन 1800 से 1900 तक यूरोप में ह्यूमन जू काफी प्रचलन में था। इनमें इंसानों को जंगली जानवरों की तरह पिंजरे में कैद करके रखा जाता था और लोग इन्हें देखने के लिए दूर दूर से आते थे। यूरोप में काफी जगहों पर जैसे पेरिस, जर्मनी, हैम्बर्ग, बेल्जियम, बार्सिलोना, स्पेन, मिलान, पोलैंड और लंदन में ये ह्यूमन जू काफी प्रसिद्ध थे। और इन चिड़ियाघरों में जिन इंसानों को रखा जाता था उनमें अफ्रीकी ट्राइब्स और अमेरिकी मूल के निवासी होते थे, या सामान्य भाषा में कहा जाए तो अश्वेत या काले लोगों को पिंजरे में कैद करके रखा जाता था, जिनकी दर्दनाक प्रदर्शनी को देखने के लिए गोरे लोग आते थे और इन चिड़ियाघरों के लिए काले वर्ण वाले लोगों को किडनैप करके लाया जाता। सिर्फ इतना ही नहीं दोस्तों, किडनैप करने के बाद उन्हें लोकल जू में अन्य जानवरों के साथ बेहद दयनीय स्थिति में छोड़ दिया जाता था। साल 1889 में पेरिस में इंसानों के वर्ल्ड फेयर में करीब 1 करोड़ 80 लाख लोग पहुंचे थे। इस फेयर में 400 अफ्रीकन लोगों को कैद करके इस भीड़ के सामने पेश किया गया था। उस वक्त समाज में अश्वेत लोगों की दशा काफी दयनीय थी। उनका समाज में स्थान न के बराबर था। समाज में उन्हें और जानवरों को एक ही श्रेणी में रखा जाता था। वो मनोरंजन के साधन के अलावा और कुछ भी नहीं थे। ह्यूमन जू में बेबस इंसानों की बेबसी का लोग जमकर मजा लेते थे। उनका कसूर सिर्फ इतना था कि वो काले थे। फैक्ट नंबर 4। दोस्तों, जूते और चप्पल हमारे जीवन का एक अहम हिस्सा बन चुके हैं। हम लोग बिना जूते चप्पल पहने कभी घर से बाहर नहीं निकलते, बल्कि अपने घरों में भी चप्पल पहन कर रखते हैं। वहीं हमारे देश में एक ऐसा गांव है जहां जूते चप्पल पहनना पाप माना जाता है। आज के इस आधुनिक दौर में भी इस गांव के लोग बिना जूते चप्पलों के रह रहे हैं, और अगर किसी ने गलती से भी इस नियम को तोड़ने की कोशिश की तो उसे कठोर सजा दी जाती है। मदुरई से 20 किलोमीटर दूर स्थित कलिमायन नाम के इस गांव में लोगों ने आज तक अपने पैर में चप्पल नहीं पहनी। स्थानीय लोगों के अनुसार यह प्रथा सदियों से यहाँ के लोगों द्वारा निभाई जा रही है। दरअसल यहाँ के लोग सदियों से अपाची नाम के देवता की पूजा करते आ रहे हैं। गांव के लोगों के अनुसार देवता अपाची सदियों से उनकी रक्षा करते आ रहे हैं और इन्हीं के आशीर्वाद से आज ये लोग कुशल मंगल हैं। देवता अपाची के प्रति आस्था दिखाने के लिए यहाँ के लोग आदर भाव के साथ जूता चप्पल त्याग कर अपना जीवन जी रहे हैं। यहाँ के लोगों के अनुसार अगर इस प्रथा का पालन नहीं किया जाए तो इनके इष्ट देवता नाराज हो जाएंगे और इस गांव पर भयंकर प्रकोप आ सकता है। गांव को इसी प्रकोप से बचाने के लिए यहाँ अनोखा गांव पीढ़ियों से इस नियम का पालन करता चला आ रहा है। इतना ही नहीं, यहाँ बाहर से आने वाले लोगों को भी इस नियम का पालन करना पड़ता है। हालांकि इस गांव की सीमा से बाहर जाते हैं तो यह नियम लागू नहीं होता। इस प्रथा से एक बात साफ होता है, गांव वाले अपने गांव को किसी देवस्थान से कम नहीं मानते। जैसे हम लोग मंदिर जाने से पहले जूते चप्पल निकाल देते हैं, बिल्कुल वैसे। फैक्ट नंबर 5। दोस्तों, जर्मनी के एक फाइटर पायलट थे जिनका नाम था रेड बैरन।
ये इतने खतरनाक पायलट थे कि इन्होंने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान अकेले ही दुश्मन के 80 विमानों को मार गिराया था और ऐसा कारनामा आज तक कोई भी दूसरा पायलट नहीं कर पाया है। और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान ही इनकी गोली लगने से मौत हो गई थी। वहीं दूसरे नंबर पर आते हैं फ्रांस के रेने फोंग, जो कि मित्र राष्ट्रों की सबसे सफल पायलट माने जाते हैं, जिन्होंने वर्ल्ड वॉर सेकंड के दौरान दुश्मन के 75 विमानों को मार गिराया था। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। इनमें से कौन सा फैक्ट आपको अच्छा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें, ताकि हम आपके लिए ऐसी ही मजेदार वीडियोस लाते रहें। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।